अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम मरी आए हुए थे और मरी इसलिए कि कुछ स्पेशल कुछ दोस्तों ने इनवाइट किया हुआ था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर डिस्कशंस थी और मैं और सर मोइज आज इकट्ठे ही आए थे। तो आज आपको थोड़ा सा ये मनाजिर भी दिखाएं। हम अभी वापस जा रहे हैं क्योंकि 6:15 बजे आज मैंने एक लाइव भी आना और बड़ी खास लाइव है। तो इधर से बस हम अभी निकल रहे हैं, 5 बजे का टाइम, और ये इंतहाई ठंडी ठंडी हवाएं छोड़ के। खैर दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन वो सामने कहीं आग भी लगी हुई है। तो मुझे इतना, एक तो आग के ऊपर आज हम बात करेंगे कि आप ये मेरे दोस्त ये देख भी रहे होंगे कि ये आते हुए मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की थी, कितनी बेदर्दी से ये जंगलात तबाह किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। और ये देखें ना, माशाल्लाह से इनको कुछ सेंस ही नहीं है कि रोड पे हाँ भाई बगैर तो क्यों नहीं देखे समझते कि मेन रोड जो होती है उसके ऊपर अगर आपने एंटर करना है एक मोटरसाइकिल बगैर देखे कोई उन्हें नहीं होता कि बस आंखें बंद करके, तो कोई रोड सेंस भी कोई चीज होती है। मतलब देखो, सोचने की बात है कि जो गाड़ी है पीछे से एक्सेलरेट करती आ रही है, एग्जैक्टली वो क्या करेगी उस पॉइंट के ऊपर? वो ठोकेगी आगे वो यही करेगी और तो कुछ नहीं कर सकती। तो बहरहाल दूसरा गाड़ियों से याद आया कि ये भी आप देख रहे होंगे कि हमने आते हुए काले धुएं, स्याह धुएं, और ये एक्सप्रेस वे के ऊपर इस तरह की गाड़ियां चल रही हैं। और अभी चंद दिन पहले आपने देखा था कि इधर एक गाड़ी को आग भी लगी है। तो कोई गाड़ियों की फिटनेस मेंटेनेंस, चेक नहीं एक्सप्रेस वे की जो पुलिस है, जगह जगह गाड़ियां तो नजर आ रही हैं खड़ी, लेकिन ये काले धुएं हैं और ये उनको जो उसकी मेंटेनेंस फिटनेस वो नहीं देखते। तो बहरहाल जंगलात की जो हम बात कर रहे थे, तो ये आप जो हमारे दोस्त ये देख रहे होंगे, इनको पौधों को देख के बड़ा दुख होता है। आप अभी यूके से आए, वहां पे पौधों की क्या अहमियत वैसे नॉर्मली कोई सेंस, मतलब सर, कंपैरिजन ही नहीं बनता ना। मतलब वहां पर तो कोई सोच भी नहीं सकता दरख्त काटने का या आग लगाने का। पॉसिबल, मतलब क्योंकि वहां पर वो जो मतलब आप यकीन करेंगे, मतलब मैंने अपने 2 से 2.5 साल का जर्सा मैंने वहां पर अभी गुजारा है, उसके अंदर तो मैंने ऐसा चीज भी नहीं एक्सपीरियंस की कि किसी ने शायद कोई सोचा भी उतारने का। मैं आपको कहूँ कि जी ये लोगों का रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि आज काम ही नहीं होता। क्योंकि काम ही नहीं होता ना। मतलब आप अब एक गाड़ी की आप बात करें, वहां पे बेसिकली एक एमओटी का कॉन्सेप्ट होता है, काफी लोगों को पता होगा। जो जहाज की एमओटी होती है, गाड़ी की फिटनेस अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो गाड़ी रोड के ऊपर नहीं आ सकती। अच्छा, हाँ, वो हर साल आपने किसी भी लाइसेंस्ड मैकेनिक से जाके आपने अपनी एमओटी क्लियर करवानी होती है, जो कि एक मोटर की जो यानी कि स्ट्रेंथ, मतलब उसकी जो टेस्ट होता है उसको आपने करना होता है। ठीक है। तो मतलब आप ये तो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये हम कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर होते ही नहीं है। ठीक है। तो अब आप देख लें कि कितना बड़ा फर्क है। वो जंगलात की बात कर रहा था, तो कितनी तकलीफ हो रही है ना। एक तरफ हम ये ग्रीनरी देखें, कितना अच्छा लग रहा है ना, और ये ग्रीनरी देखने ही लोग आते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली, और वही आप हाँ, वही अगर खत्म हो रही, और यहाँ पे कोई लोग बाहर से तो नहीं आता ना, जो भी आग लगती है तो वो अपने ही लगाते हैं लोकल। तो लोकल कम्युनिटीज को एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बात फिर मैं यहाँ पे मैं अपने दोस्तों से भी करना चाहूंगा और आपसे भी ये सवाल करूंगा आज, कि हमारे जैसा बंदा तो पागल लगता है ना कि जिस तरह से वीडियोस मैं भी बना रहा हूँ और एक तरफ गंद और कीचड़ वो भी बना रहा है, और उस गंद और कीचड़ को तो अभी यूनिवर्सिटी के बच्चों की एक वीडियो वायरल हुई कि एक बेतुका सा किसी ने एक वो बोला सेंटेंस, और उसको कंधों पे उठाए हुए पीछे हजारों का मजमा जा रहा है और नारे लग रहे हैं, पता नहीं कौन सी पूनी या क्या चीज में। मुझे यकीन जाने कि मेरे आंसू नहीं निकले। ये नहीं कि मुझे ना देखें और किसी को भी देख लें, कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई चीजें, कोई एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये कोई है नहीं किसी में वो। क्यों, ऐसा क्यों है सर? ये और तो ये मैं जरा साथ साथ ये देखे ना ऊपर, अब ये किसी तो ये आग लगी हुई है जंगल के अंदर, कि लगी है, लगाई गई है। तो अब आप ये देख लें। तो बहरहाल अब बताएं जी, अब जो यंग है, जो टीन है हमारा, को मैसेज उन तक पहुंचता ही नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये आपको अपने लोगों से भी पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्या करें। आप
मतलब अब आपने अपना दिन रात सब कुछ अपना डेडिकेट किया हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी इंसेंटिव, विदाउट एनीथिंग, और एक तरफ आपको नजर आ रहा है कि ये जो गंद की या कीचड़ की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो इंसेंटिव के पीछे अपना incentive। जानबूझ के मतलब वो प्रमोट कर रहे हैं, और समहाउ द अदर वे हम उस तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और मैं स्पेसिफिकली आपको बात बताऊं, मुझे यूथ के ऊपर थोड़ा सा दुख है। मतलब आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ यूथ, मतलब इतने अभी मैं नहीं हुआ, आपकी एज से काफी मेरी एज कम है, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या ऐसा करेंगे कि मतलब हमारे टिकटॉक्स के एल्गोरिदम के अंदर क्यों हमें सिर्फ गंदी चाहिए। मतलब फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, इंस्टा पे देखें, और हम वो जो इन्फ्लुएंसर्स का ये जो एक वबाल मचा हुआ है हर तरफ जनाब, एक ही तरह से उन्होंने लेट्स से कपड़े शो ऑफ करने हैं, गाड़ियां दिखानी है। व्हाट इज दिस? पर्पस क्या है? मतलब क्यों हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने में? तो मेरे ख्याल से ये फर्क पड़ रहा है हमारे, ये थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे। अभी हम आने से पहले भी जो बात कर रहे थे, और आपने अपने लाइफ में भी कुछ दिन पहले बात की है, कि जो हमारे बड़े स्केल के ऊपर जो एजुकेटर्स है ना, उनको इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। हमारे बड़े मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट आपसे ये तस्करा ये कह रहा था कि जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझे यकीन था, या बड़े बड़े एंकर्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ईरान ये ऐसे नैरेटिव्स, अपने ब्लॉग्स उनके रात को आ रहे हैं, हमारे जी 20 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इतने में, अब हमें कर दें, घंटी बजा दें, ये कर दें, वो कर दें। आपने मतलब दिल नहीं करता नाम लेने का, लेकिन दिल करता भी है कि बंदा एक एक का नाम लेके गए कि भाई आपने, चलो आपका नाम ना लें, लेकिन अगर आपको पता चल ही गया है कि एनवायरनमेंट इज सच अ बिग इश्यू, ठीक है, आपने क्या किया अपनी नेशन के लिए? मतलब वो जो बड़ी बड़ी नेशंस है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो तो एनवायरनमेंट के ऊपर वो इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, ठीक है। मतलब G20, G7 ये सब तो एनवायरनमेंट के ऊपर बड़े सीरियस हैं। ये तो मतलब क्या कहते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी भी किस्म का, ठीक है। बिल्कुल। हमारे एंकर्स क्या कर रहे हैं? जो बड़े बड़े लोग जिनकी रात को जिनकी यूट्यूब के ऊपर लोग व्लॉग्स लगा के देखते हैं, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे क्या 1 मिनट भी नहीं लगता कि आप अपने नाम से बोल दें, किसी और के नाम से अपने नाम से बोल दें। आप एक आप अपना एक मतलब मैं कहता हूँ लेट्स से जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, क्या ही अच्छा होगा कि कभी वो जो है क्या कहते हैं अपना कोई वाटर पिट बनाए, अपना कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे, लोगों को कम से कम शूर तो मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दरख्त लगाएं, को कचरे का एक आधा कोई उठा के डस्टबिन में डाल दें। The only thing they are concerned about, आपको महंगे महंगे खाने खरीद के, जो हमने पिछली दफा पुल ऑफ किया था, जो हमने अपना वो स्टंट, बस वो करके दिखावा ही दिखावा, एंड नथिंग एल्स, एंड एवरीवन इज बिहाइंड इट। तो बड़ा दुख होता है, और मतलब आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इतनी नेग्लिजेंस क्यों है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना लाइफस्टाइल छोड़ दें, लेकिन ये तो आप पैरेलल में कर ही सकते हैं। ट्रू। तो खैर हम काफी नीचे आ गए, और आप दोस्त अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसके ऊपर सोचिएगा, और आपने अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करना है। आप कतरे कतरे से दरिया बनता है, आप एक ही नहीं है, आपके अंदर ही पूरी दुनिया है। तो आप अगर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे जो मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर आप उनको छोड़ना शुरू करते हैं, तो बिलीव मी अ डे विल कम कि हमारी जो इंशाल्लाह जो यूथ है वो भी इस तरफ आएगी। या फिर अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मेक श्योर कि आप उनको एक रिमाइंडर दें कि ये एक ऐसा सेगमेंट है कि जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे, और आप ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं या बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, उनको रिमाइंडर एक से दिया जाए। तो बिल्कुल आप उनको रिमाइंडर दें, बार बार रिमाइंडर दें, तो उसके बाद आई होप कि शायद कि उतर जाए किसी के दिल में हमारी बात। तो खैर ये एक छोटा सा व्लॉग था, अपना ख्याल रखिएगा, और कमेंट के अंदर जरूर आपने अपनी जो राय है वो देनी है। किसी के खिलाफ कोई पर्सनल ग्रज या कोई ऐसी चीज नहीं है, बट क्वेश्चन जो अंडरलाइन क्वेश्चन है ना, कि उस चीज के पीछे क्यों, कि जिससे हमें कुछ मिलना ही नहीं। थैंक यू सो मच।